गुरुजी प्रणाम। कैसे हैं आप? गुरुजी, मैं आपके साथ अभी शिव मंत्र साधना में जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम अमृतपाल कौर है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। गुरुजी, मुझे आपके साथ ना एक समस्या साझी करनी है। पहले दिन या दूसरे दिन की बात है साधना के। मैं ना ऊपर घर के दूसरी मंजिल पे बैठी साधना करने के लिए, जब तो मेरे घर में मेरी छोटी बच्ची है, मेरे हस्बैंड और उनके साथ पड़ोस में से एक दो बच्चे खेलने आ गए। तो वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। गुरुजी, मैंने ना तो उनके बारे में कुछ बुरा सोचा है, ना बुरा चाहती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर से कहीं से ना ऐसा आया कि सभी अंधे हो जाओ। मतलब मैंने नहीं बोला, पता नहीं किसने, एक विचार आया मतलब। तो मैं डर गई अचंचेत कि ऐसा क्यों निकला। तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ इस बात का कि ऐसी गंदी सी बात क्यों निकली, कहीं इनका कोई नुकसान ना हो जाए। गुरुजी, मैंने जानबूझकर नहीं बोला और बोला भी नहीं, मन में एक विचार ही आया था। और मैंने बहुत मतलब ईश्वर से माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि हे ईश्वर, ऐसा कभी ना हो, किसी का भी बुरा ना हो मेरे कारण। मतलब वो अपने आप ही ऐसा विचार क्यों आया गुरुजी? कहीं मेरे इस विचार के कारण उनका कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? क्योंकि मैं उस वक्त साधना कर रही थी। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें और प्लीज़ मुझे बताएं, ऐसा गाइडेंस दें कि आगे से कभी किसी के लिए बुरा विचार ना आए मन में। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको। वैसे तो मैंने ऑडियो में उत्तर दे दिया है, मगर वीडियो में मैं इसलिए तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे साधक मुझसे जुड़े नहीं हैं और साधना कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं मगर साधना कर रहे हैं। जैसे हम शिव मंत्र साधना कर रहे हैं, ऐसे शिव मंत्र साधना और कुछ मंत्र ऐसे हैं और कुछ साधनाएं विधियां ऐसी हैं जिसमें कि हम प्रेत लोक से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि भूत प्रेत हमारे पास बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ ही एक दो दिन की साधना करने के बाद ही बहुत सारी आत्माएं हमारे पास आ जाती हैं। शिव मंत्र साधना जब हमने चालू करी, तब मैंने पहले ही कह दिया था कि पैरानॉर्मल कोई भी एक्टिविटी होगी, तुम कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, तुम कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। अगर कोई डोर भी खटखटाता है, दरवाजा भी खटखटाता है, तुम कोई रिप्लाई नहीं दोगे। अब साधिका साधना कर रही है, इसे अच्छे से समझना। बच्चे आसपास खेल रहे हैं, उनके खुद के भी बच्चे आसपास में ही, और वो साधना में डूबी हुई हैं। और अचानक ही उनके अंदर एक विचार पैदा होता है कि तुम सब अंधे हो जाओ। और साधिका ये समझ ही नहीं पाती कि मेरे अंदर ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो माफी भी मांगती है, गिल्टी भी फील करती है। उसे लगता है कि ऐसा तो मैं सोच नहीं सकती, मैंने ऐसा कैसे कह दिया। अब वो परेशान है। अब इसी घटना को अलग रखते हैं और दूसरी घटना को समझते हैं। एक साधक साधना कर रहा है, गहरी साधना में बैठा हुआ है। तुम सभी जो मेरे साथ जुड़ के गहरी साधनाएं कर रहे हो, सूक्ष्म रूप से भी जो कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो वैसे जुड़ के कर रहे हो, उनके लिए भी वीडियो है। जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे अच्छे से समझना। एक साधक अपने घर में बैठ के साधना कर रहा है, आराम से साधना में निर्विचारता घट रही है, सब कुछ हो रहा है। अचानक ही देखा उसने कि पत्नी सो रही है और भीतर काम वासना का भाव जागा। काम वासना का भाव जागा भीतर, और वो उठा साधना से। उसने प्रणाम किया ईश्वर को और उठा गुरु को प्रणाम करके, और गया बिस्तर पे लेटा और काम वासना में लिप्त हो गया, काम वासना में उतर गया। सुबह उठ के सोचा कि मेरा ऐसा कोई भाव तो था ही नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार तो था ही नहीं। एक साधिका बैठी हुई है, साधना करनी है, उसे पता है साधना मेरे जीवन में कितनी जरूरी है। वो बैठी है साधना करने के लिए। अचानक ही उसने टीवी ऑन करा, कोई वेब सीरीज या कुछ ऐसा आ गया। उसने कहा ठीक है, आधा घंटे बात कर लूंगी, आधे घंटे बात कर लूंगी। करते करते 5-6 घंटे बीत गए, आधा घंटा उसका नहीं आ रहा और वो उसी में उलझ गई। और एक आदमी बैठ के साधना कर रहा है। ये मैं अलग अलग स्थितियों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं
एक आदमी बैठ के साधना कर रहा है और साधना करते करते घर में बीवी से कुछ गिर गया या कोई बच्चा चिल्ला रहा है, शांत बैठा हुआ है, अचानक ही उसे लगा कि ये सब मेरे दुश्मन हैं, मुझे साधना नहीं करने दे रहे, और वो उठा और उसने उनको बच्चों को पकड़ के मारना चालू कर दिया, बीवी को उल्टी सीधी बात बोल दी और फिर साधना खत्म। मगर कुछ घंटों के बाद उसे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो घटनाएं घट रही हैं, यहां पर मैं समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि यहां तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। तुम साधना कर रहे थे, तुम कामुक नहीं थे। तुम साधना कर रहे थे, तुम क्रोधित नहीं थे। तुम साधना कर रही हो, तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि बच्चे अंधे हो जाएं, मगर आसपास बैठी हुई आत्मा, उसमें से कोई भी आत्मा तुम्हारे अंदर आकर, आत्मा शब्द इसलिए कह रहा हूं तुम समझ पाओ, कोई भी सूक्ष्म शरीर, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म शरीर, कोई भी आत्मा तुम्हारे अंदर आकर वो चीज को पुकारेगी कि बच्चे अंधे हो जाएं, कि काम वासना जाग गई। अगर तुम उठ जाते हो, पहले हम साधिका की बात को लेते हैं, अगर तुम्हारे अंदर भाव आया, ये विचार आया कि बच्चे अंधे हो जाएं, और तुम उठ जाते हो और तुम कहते हो कि बच्चे अंधे ही हो जाने चाहिए, इन्होंने मेरी साधना ही बेकार कर दी, तो बच्चों के जीवन में इतना बड़ा दुर्भाग्य घटेगा कि वो सोच भी नहीं सकते, तुम भी नहीं सोच सकते। उस आत्मा ने तुम्हें प्रभावित करा और तुम्हारे द्वारा अपना काम पूरा कर लिया। मगर शिव साधना में मैंने पहले ही बोला था, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। और फिर साधिका जिस स्थिति में बैठी थी, उसे पूरा होश था, उसे ये सुनाई दिया, ये समझ आया, मगर उसने उठने के बाद कुछ उल्टा करा कि परमात्मा ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी कोई भी। और मुझसे ये बात कैसे निकल गई? पहली बात तो तुमसे निकली ही नहीं थी, ये बात तुम्हारी थी ही नहीं। कोई शरीर भीतर आके प्रवेश करता है और अपनी चीज को, अपनी बात को, अपनी इच्छा को डिमांड में रखता है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कोई आत्मा आती है, वो काम वासना में लिप्त, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि मुझे काम वासना भोगनी है। सामने पत्नी लेटी हुई है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, तुम उठ के एक्शन में आ गए, तुमने काम वासना भोग ली, और सुबह तुम्हें लगा कि ऐसा तो भाव ही नहीं था मेरा। कैसे भूत प्रेत और आत्माएं तुम्हारा यूज करती हैं, उसको समझो अच्छे से। जब तुम साधना कर रहे हो, साधना करने से 10 मिनट पहले और साधना करने के 20 मिनट बाद, ये 30 मिनट जो है, इस 30 मिनट में जो भी भाव आए, पूरा शांत होकर समझो, उसको एक्शन में बिल्कुल मत लो। यदि तुम उसको एक्शन में लेते हो तो ना तो तुम्हारा भाव था, न तुम्हारी इच्छा थी, वो कहीं कोई और आ रहा था और उसकी इच्छा थी। एक औरत साधना कर रही है, एक स्त्री साधना कर रही है, एक आदमी साधना कर रहा है, अचानक ही वो आंख खोल के देखते हैं, यार इतना टाइम हो गया, कुछ हो तो नहीं रहा, उठ जाओ साधना से। ये तुम्हारा नहीं है, कोई विक्षिप्त आत्मा तुम्हारे पास बैठी थी, उसने कहा उठो 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 उठो, और तुम उठ गए। तुम्हारा कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने वो इच्छा को उसकी पूरा कर दिया। कैसे तुम मूर्ख बनकर उन आत्माओं की इच्छा को पूरा कर देते हो, और वो कैसे आत्माएं तुम्हारे शरीर का उपयोग करके अपनी वासना पूरी कर लेती हैं। इस रहस्य को समझो। अब मेरी इस बातों को धर्म ग्रंथों के साथ नहीं जोड़ना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, वो मेरे लाखों लोगों पर प्रयोग करके मैंने देखा है, वो एक्सपीरियंस है। तो जब आप साधना करो, शांत बैठो, जो भी भाव पैदा हो रहा है, काम वासना का, क्रोध का, कोई भी भाव पैदा हो रहा है, शांत बैठो। जो भी नेगेटिव भाव पैदा हो रहा है, शांत बैठो, 20 मिनट तक उसे रहने दो। 20 मिनट के बाद अगर तुम्हें लगता है पूरा करना है तो पूरा करो, नहीं छोड़ दो। और जो भी पॉजिटिव भाव पैदा हो रहा है वो तुरंत पूरा कर दो, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं वो तुम्हें नेगेटिव थॉट जल्दी देंगी, और जो पॉजिटिव आत्माएं हैं वो जैसे तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हारे अंदर एंट्री करेंगी, वो कभी नहीं कहेंगी कि ऐसा कुछ हो जाए। वो कहेंगी आज डांस करें, आज तो निर्विचारता इतनी देर तक घट गई, आज तो समय का पता ही नहीं लगा। गुरु के लिए आंख में आंसू आ जाएंगे। समझो पॉजिटिव हो रहा है।
कोई जरूर साधक तुम्हारे पास बैठ गया होगा आकर। अचानक ही किसी ने सर पे हाथ फेर दिया, समझो गुरु आ गया। अचानक ही तुम्हारे कंधे को किसने छू दिया, समझो गुरु आकर छू रहा है, और तुम्हारी साधना में गति बढ़ जाएगी। साधना सफल करने के लिए जीवित गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि गुरु नहीं है तो आपको 1,00,000 जन्म दे दिए जाएं, 1,00,000 जन्म में भी 1 इंच जितनी यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। जो मैं बोल रहा हूं ये शास्त्रों में बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारे साधक यहीं पर आकर लड़खड़ा जाते हैं। काम वासना में उतर गए, क्रोध कर दिया, किसी को बद्दुआएं देने लगे, साधना से उठ गए, बहुत कुछ उल्टा सीधा करने लगे। तो अब ये क्लियर हो गया कि क्या हुआ था। बच्चों को तुमने कुछ भी नहीं कहा था, तुम साधना में थे, साक्षी में थे। अचानक भीतर कोई प्रवेश करता है और वो कहता है बच्चे अंधे हो जाएं। तुमने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं करा, जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। बाद में उठे, तुम्हें लगा कि मेरे से हुआ है, तुमसे बिल्कुल नहीं हुआ। तुमसे 1% भी ऐसा नहीं हुआ, तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं भी वहीं पर था, इसलिए तुमसे ऐसा नहीं हो सकता था। फिर तुम्हें यह गिल्टी फील हुई कि मुझसे ऐसा हुआ है, इसलिए मैं माफी मांग लूं, मगर ऐसा नहीं है। शिव मंत्र सिद्धि में जो भी साधक जुड़ के साधना कर रहे हैं उनके जीवन में ऐसा घटेगा ही घटेगा। शिव है भूत प्रेतों के स्वामी, और उस तत्व से तुम जुड़ने जा रहे हो तो वो तुम भी उन्हीं के साथ जुड़ोगे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। इसका ध्यान रखना। शांत भाव से, जैसे मैंने ग्रुप में समझाया बस वैसे ही चलने देना। ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो तुम भी देख रहे होगे तो इसे अच्छे से समझना। 10 मिनट पहले कोई भाव आए इग्नोर कर दो, साधना होने के 20 मिनट बाद कोई भाव आए रहने दो, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट में कोई भाव आए रहने दो, 20 मिनट के बाद देखो इस नेगेटिव भाव को पूरा करना है तो करना, नहीं छोड़ देना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।